प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान होती है बच्चों, रहा है, रही है, रहे प्लस टाइम। तो आप लोग जो है बच्चों ट्रांसलेशन में आज सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान हमें पता होनी चाहिए। जितने भी कॉन्टिन्यूअस उसमें रहा जरूर आएगा, रहा, रही, रहे। प्रेजेंट है तो है आ जाएगा, और पास्ट रहेगा तो था, और फ्यूचर रहेगा तो गा दी। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, समय जरूर दिया जाएगा। इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, टाइम। समय नहीं दिया रहेगा केवल कंटिन्यूअस हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम होगा ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, सहायक क्रिया हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं सहायक क्रिया को, तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। और आई भी कह सकते हो, आई, यू, वी, दे, यहाँ आई रहने दीजिए। तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का। और सभी कर्ताओं के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या चौथा रूप करते हैं ना, ये प्रयोग करते हैं। इसमें चीज और आता है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का। जैसे संडे मंडे हो गया, जनवरी फरवरी कोई तारीख हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, और ये सभी जो है 4 o'clock 3 o'clock जितने भी बजे वाली चीजें हैं, इस सब में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय जैसे 4 दिन 5 वर्ष 4 घंटे, ये सब अनिश्चित समय ना। अब चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा एग्जांपल्स लेते हैं। पहले इसका फार्मूला लिख लें, थोड़ा सा फार्मूला बना ले। फार्मूला बना रहे बच्चों, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हैज या है प्लस तब बीन लगेगा, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, और उसके बाद तब सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा, और प्लस फिर इसके बाद टाइम। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम हो जाएगा। इसको हम लोग कोष्टक में रख देंगे। ये आपका हो गया, समझ गए। ये आपका फार्मूला हो गया, सब्जेक्ट है, बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम इसके ऊपर एग्जांपल्स लेंगे ना। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे बच्चों, एग्जांपल्स लेंगे, तब आपको समझ में आएगा। बिना उदाहरण के या बिना किसी भी अनुवाद के आपको समझ में नहीं आएगा किसका कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए भाई, इसको थोड़ा ये आपका हो गया। अब जैसे आपका पहला ही वाक्य है, मैं सुबह से दौड़ रहा था। मैं सुबह से दौड़ रहा, सॉरी, मैं सुबह से दौड़ रहा हूं। मैं सुबह से दौड़ रहा हूं। अब आप बताइए भाई, मैं के लिए क्या लगाओगे, आई। मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई। अब इसमें हैज बीन आई के साथ हैव बीन आ जाएगा। आई हैव बीन, दौड़ना का है माने रन, तो आर यू डबल एन, आई हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस यम। चलिए दूसरा कोई वाक्य बढ़िया से बोलिए, आप लोग अपने किताब से भी बताइए। अब दिया है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से
पढ़ रहा है। कौन 2 घंटे से पढ़ रहा है बच्चों? वह। तो वह की अंग्रेजी पहले क्या लिखोगे सब बताइए। वह की स्पेलिंग आप लोग क्या लिखेंगे? ही। अब ही के साथ हैज बीन, एक वचन है ना, नियम बताया भी गया है। ही हैज बीन, पढ़ना क्या है माने? अब क्रिया लाइए भाई, रीडिंग, रीडिंग, स्टडीइंग, जो भी कर सकते हो। तो ही हैज बीन रीडिंग, कब से पढ़ रहा है भाई? अब अनिश्चित समय है तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स ना बच्चों, फॉर 2 आवर्स। चलिए अब तीसरा वाक्य हम ले रहे हैं। माता जी 2 घंटे से रामायण पढ़ रही है। माता जी 2 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। माता जी 2 घंटे से रामायण पढ़ रही है। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो माता जी यानी लगा तो द मदर कर देंगे बस। मदर, अब एक वचन है मदर, तो क्या हो जाएगा? द मदर हैज बीन, पढ़ना सब जानते ही हो। द मदर हैज बीन रीडिंग, 2 घंटे से रीडिंग क्या पढ़ रही? पहले पढ़ भी रही है ना भाई कोई चीज। रीडिंग दी रामायण, रामायण बड़े से लिखा जाएगा बच्चों, रामायण किताब का नाम है ना, इसे बड़े से। कब से पढ़ रही है भाई? फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, समझ गए बच्चों? फॉर 2 आवर्स। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कम से कम 5-6 को आप उदाहरण करेंगे। आज सुबह से बरसात हो रही है। आज सुबह से बरसात हो रही है। आज सुबह से बरसात हो रही है। तो क्या कहोगे? इट का प्रयोग मौसम के लिए हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? इट हैज बीन रेनिंग ना बच्चों, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग कब से? सिंस मॉर्निंग टुडे, या टुडे मॉर्निंग भी कर सकते हो। चलिए आपका अगला वाक्य है, नमस्ते, मैं जनवरी से यहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं जनवरी से यहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं जनवरी से यहाँ पढ़ रहा हूँ। चलिए भाई, तो मैं की अंग्रेजी पहले क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगाओगे बच्चों? आई के साथ हैव बीन, पढ़ना क्या है माने? काहे माने पढ़ना? टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग हियर। आई हैव बीन टीचिंग,
सॉरी है, पढ़ रहा हूं ना। यस यस यस, यहाँ पे रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग हियर, कब से पढ़ रहा हूं? आई हैव बीन रीडिंग हियर सिंस जनवरी। बड़े से रहेगा भाई, नाम जो होगा बड़े से होगा, तीनों का नाम। ये हो गया आपका, समझ गए? अगर आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करवाइएगा थोड़ा। चलिए अगला वाक्य है, अध्यापक 10 बजे से पढ़ा रहे हैं। अध्यापक 10 बजे से पढ़ा रहे हैं। अध्यापक 10 बजे से पढ़ा रहे हैं। वह दोपहर से अपना पाठ याद कर रहा है। वह दोपहर से अपना पाठ याद कर रहा है। वह दोपहर से अपना पाठ याद कर रहा है। नमस्कार। दोपहर से अपना पाठ याद कर रहा है। पिताजी 10 दिन से दफ्तर जा रहे हैं। दस दिन से दफ्तर जा रहे हैं। पिताजी इस दिन से कहाँ जा रहे हैं बच्चों? दफ्तर जा रहे हैं। पिताजी 10 दिन से दफ्तर जा रहे हैं। 10 दिन से दफ्तर जा रहे हैं। किसान 3 घंटे से फसल काट रहा है। घंटे से फसल काट रहा है। किसान 3 घंटे से फसल काट रहा है। चलिए भाई पहले इसका हल हो जाए फिर आगे ना। अध्यापक 10 बजे से पढ़ा रहे हैं। ध्यान दो यार, पढ़ा रहे हैं है इसमें ना बच्चों। अध्यापक 10 घंटे से या 10 बजे से पढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ टीचर्स हो जाएगा। द टीचर्स हैव बीन, भाई पढ़ा रहे हैं बहुवचन लग रहा है ना, तो द टीचर्स हैव बीन टीचिंग। द टीचर्स हैव बीन टीचिंग, पढ़ा रहे हैं कब से भाई? Since 10 o'clock। 10 o'clock का मतलब क्या होता है? 10 बजे से पढ़ा रहे हैं ना। ओ क्लाक हो गया। वह दोपहर से अपना पाठ याद कर रहा है। तो ही के साथ क्या लगेगा? एक वचन के साथ हैज। ही हैज बीन। अब याद करना लर्न, LEARN। He has been learning his lesson। तो he has been learning his lesson कब से?
सिंस नून। कब से बच्चों? दोपहर से, सुबह से, सब निश्चित समय ना। पिताजी 10 दिन से दफ्तर जा रहे हैं, क्या कहोगे? द फादर, पिताजी 10 दिन से दफ्तर जा रहे हैं। द फादर क्या हो जाएगा? हैज बीन गोइंग टू ऑफिस। गोइंग टू ऑफिस कब से? फॉर 10 डेज। अनिश्चित समय है ना, फॉर 10 डेज। फॉर 10 डेज। किसान 3 घंटे से फसल काट रहा है। किसान 3 घंटे से फसल काट रहा है लिखा है तो एक हो जाएगा। द फार्मर द फार्मर क्या हो जाएगा? हैज। द फार्मर हैज बीन। अब देखो फसल काटना के लिए क्या कहते हैं? क्रॉप। क्या कहोगे फसल काटना? बताइए, फसल काटने के लिए वो क्या कहेंगे? क्रॉप माने फसल। रीपर बनता है ना, रीपिंग। रीपर सुने हो नहीं? रीपिंग दी क्रॉप। किसान, द फार्मर हैज बीन रीपिंग दी क्रॉप कब से? फॉर 3 आवर्स ना बच्चों, फॉर 3 आवर्स। ये आपके 9 एक एग्जाम्पल और, तब हम आप लोग को निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। तब हम आपको क्या बताएंगे बच्चों? निगेटिव सेंटेंस ना बच्चों। चलिए, आपका ये कौन सा वाक्य है? 10 उदाहरण सही रहेगा। तुम 3 वर्ष से क्रिकेट खेल रहे हो। वर्ष से क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? यू हैव बीन, खेलना क्या हो जाएगा? यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट कब से? फॉर 3 years। फॉर 3 years। फॉर 3 years। ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये आपका क्या हो गया? यस, ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ गए? अब हम लोग पहुंचते हैं किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। हाँ, अब हम निगेटिव सेंटेंस के लिए पहले नियम भी लिखेंगे और फिर देखेंगे ना बच्चों। अब देखिए, जैसे अब आप लोग की हेडिंग आने वाली है निगेटिव सेंटेंस। ध्यान देखिए, निगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए जो फार्मूला बन रहा है बच्चों, बस यही है। सब्जेक्ट है हैज या हैव के बाद ही नॉट लगाएंगे और फिर
बीन आपका रहेगा, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या और प्लस टाइम पुलिस टाइम। ये आपका होगा, ये फार्मूला हो गया। अब एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं हम लोग, समझ गए। बस ये याद रखिएगा, नॉट का प्रयोग जो होगा, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, हैव के बाद और बीन के पहले, यानी हैज बीन के बीच में। कहाँ करेंगे, हैज बीन और हैव बीन के बीच में करेंगे ना बच्चों। कहाँ करेंगे, हैज बीन और हैव बीन के बीच में। चलिए बच्चों, अब इसके ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। माता जी कल से पूजा नहीं कर रही है। माता जी कल से पूजा नहीं कर रही है। माता जी कल से पूजा नहीं कर रही है। दूसरा, लड़के 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे हैं। लड़के 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे हैं। शोर नहीं मचा रहे हैं। तीसरा वाक्य, ये लड़के आधे घंटे से यहाँ नहीं खेल रहे हैं। ये लड़के आधे घंटे से यहाँ नहीं खेल रहे हैं। ये लड़के आधे घंटे से यहाँ नहीं खेल रहे हैं। समझ गए बच्चों, ये लड़के आधे घंटे से यहाँ यहाँ नहीं खेल रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, विनय मंगलवार से विद्यालय नहीं जा रहा। विनय मंगलवार से विद्यालय नहीं जा रहा है। विनय मंगलवार से विद्यालय नहीं जा रहा है। चलो भैया, अब हो जाए। माता जी के क्या लिखोगे बच्चों, द मदर। अब मदर के लिए एक वचन है तो हैज नॉट बीन। द मदर क्या हो जाएगा, द मदर
हैज नॉट बीन, पूजा करना क्या माने होता है बच्चों? WORSHIP ना जी, वर्शिपिंग, यही होता है ना जी। द मदर हैज नॉट बीन वर्शिपिंग, WORSHIPING, वर्शिपिंग। द मदर हैज नॉट बीन वर्शिपिंग, पूजा नहीं कर रही थी, कब से भैया? क्या लगेगा? सिंस स्टरडे। स्टरडे के लिए क्या होता है बच्चों? सिंस लगता है, फॉर लगता है, बताइए भाई। सब वही है बच्चों। चलिए अब ये सब क्या करिए, पहले लड़के 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे हैं, क्या कहोगे बच्चों? जी बॉयज अब हैव नॉट बीन हो गया। द बॉयज हैव नॉट बीन, शोर मचाना सब जानते हो क्या होता है बच्चों? मेकिंग अ नॉइज। The boys have not been making a noise, कब से? For 10 minutes। For क्या हो जाएगा बच्चों? 10 minutes। कितने मिनट से? 10 मिनट्स ना बच्चों। अब चलिए अगला वाक्य है, ये लड़के आधे घंटे से यहाँ नहीं खेल रहे हैं, तो ये लड़के का मतलब क्या हो जाएगा? दीज बॉयज, these boys have not been, खेलना का माने होता है बच्चों? प्लेइंग, प्लेइंग हियर, यहाँ, यहाँ नहीं खेल रहे थे ना, कब से? फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर ना बच्चों। हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे। विनय मंगलवार से विद्यालय नहीं जा रहा है, क्या हो जाएगा? विनय हैज नॉट बीन, पढ़ना पड़ रहा है अगर तुम लोग। विनय हैज नॉट बीन, विनय हैज नॉट बीन, अब जा रहे हो, गोइंग, विनय हैज नॉट बीन गोइंग, गोइंग टू
स्कूल। तो विनय हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल कब से भाई? सिंस ट्यूसडे। कब से नहीं जा रहे हो? ट्यूसडे, मंगलवार से। चलिए जल्दी करिए बच्चों। कम से कम हर एक लड़का 10-10 ग्रुपों में जरूर भेजिएगा आप लोग इसको। यह चपरासी कल से घंटी नहीं बजा रहा है। यह चपरासी कल से घंटी नहीं बजा रहा है। घंटी नहीं बजा रहा है। यह चपरासी कल से घंटी नहीं बजा रहा है। क्या कहोगे? और एक एग्जाम्पल और लीजिए। मेरा मित्र एक महीने से, एक ग्वाला वाला ज्यादा अच्छा है, ग्वाला 2 दिन से दूध नहीं ला रहा है। ग्वाला 2 दिन से दूध नहीं ला रहा है। 2 दिन से दूध नहीं ला रहा है ना बच्चों? समझ गए? 2 दिन से दूध नहीं ला रहा है। भाई जल्दी से 10 इसको भी कर दिया जाए। तो 7वां है, वे 1 सप्ताह से मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। वे 1 सप्ताह से मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। नहीं में हर जगह बिंदी लगा लेना है। नहीं में हर जगह क्या लगेगा? बिंदी लगेगा। लगाए और जगह को लगाए। और कहाँ नहीं लगाया भाई? बच्चों हो गया इधर। अब चलिए अब इसका भी ट्रांसलेशन हो जाए बच्चों। इधर आपका हो ही चुका है, 4 हो ही चुके हैं। अब आगे देखते हैं ना, धीरे धीरे सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। यह चपरासी, तो चपरासी की भी अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? सभी जानते हो, प्यून। प्यून माने चपरासी। तो क्या लिखोगे? दिस प्यून। अब एक वचन है, क्या हो जाएगा? हैज नॉट बीन। अब घंटी बजाना काय माने होता है? बताओ, रिंग ना। तो RINGING, रिंगिंग द बेल। रिंगिंग दी बेल। तो यह चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। कब से? वही सिंस कल से नहीं बजा रहा है ना बच्चों? सिंस यस्टरडे। भाई टुमारो वाला तो होगा नहीं, क्योंकि आगे में चला जाएगा। चलिए, ग्वाला 2 दिन से दूध नहीं ला रहा है, तो क्या कहोगे ग्वाला को? मिल्कमैन। क्या कहोगे? मिल्कमैन। एक वचन है ना, हैज नॉट बीन। The milkman has not been
The milkman has not been bringing पानी चालू करा यार इधर। चलिए बच्चों, पूरा साफ दिख रहा है ना? वे एक सप्ताह से मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। यार पूरा नहीं होता। द मिल्कमैन हैज नॉट बीन bringing the milk for 2 days। यानी कितने दिनों से नहीं ला रहे भाई? 2 दिन से। वे एक सप्ताह से मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? दे के साथ फिर वही आप लोग क्या लगाएंगे? बहुवचन है ना, तो बहुवचन के साथ क्या लगाओगे? दे हैव नॉट बीन। क्या लगाओगे बच्चों? दे हैव नॉट बीन helping me। They have not been helping me for a week। मतलब एक सप्ताह से ना बच्चों। इसलिए वीक से जब होगा बहुवचन 2 सप्ताह के लिए होगा ना। तीन और अच्छे बातें देख लीजिए। वह सुबह से नहीं कर रहा है। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है ना बच्चों। तुम पिछले सप्ताह से बीमार हो। तुम पिछले सप्ताह से बीमार हो। तुम पिछले सप्ताह से बीमार नहीं हो। है नेगेटिव तो है नहीं। तुम पिछले सप्ताह से बीमार नहीं हो। नेगेटिव इंफॉर्मेटिव आपके लिए। वे सुबह से कार्य नहीं कर रहे हैं। सुबह से कार्य नहीं कर रहे हैं। ये सुबह से कार्य नहीं कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे बताइए। चलिए, वह क्या करेगी? भी तो क्या हो जाएगा? हैज नॉट बीन। अधिकतर लड़के ये मान लगा देते हैं, यही गलती करते हैं ना, क्योंकि इसमें समय दिया है इसलिए हम लोग ध्यान देंगे। He has not been waiting। He has not been waiting for। Wait for किसका? Wait for you, तुम्हारा। Waiting for you since morning। Since, अब यहाँ एक ही ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर आया है वेटिंग के साथ आया, वेटिंग फॉर यू होता है ना, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सिंस मॉर्निंग समय उधर है,
तुम पिछले सप्ताह से बीमार हो, क्या हो जाएगा? यू हैव बीन क्या कहोगे? यू हैव नॉट बीन इल। कब से भाई? फॉर लास्ट वीक। समझ गए? फॉर क्या करोगे बच्चों? फॉर लास्ट वीक। चलिए आगे। वे सुबह से कार्य नहीं कर रहे, क्या हो जाएगा जी? अब यहाँ आए कि नहीं आए ध्यान दीजिएगा। यू हैव नॉट बीन इल, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा वाक्य है, इसलिए मैंने कहा वे सुबह से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? they have not been क्या हो जाएगा? they have not been doing their work. They have not been doing their work. वे सुबह से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। देयर वर्क, अपना कार्य नहीं कर रहे हैं ना बच्चों। ये आपका हो गया। अब इंट्रोगेटिव के लिए आपको नेक्स्ट सिंस अभी नहीं लिखते हैं। वेरी गुड। सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का भी घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो जैसी भेजे आपको तुरंत पहुंच जाए।